ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें कर्म, विकर्म और अकर्म की बात भगवान कही, और उसमें से अकर्म पर चर्चा हम कर रहे थे कि वह कौन सा कर्म है जो कर्म होते हुए भी अकर्म है, अर्थात वह बंधन का कारण नहीं होता है। तो किस प्रकार से कर्म किया जाए ताकि वह बंधन का कारण न बने, और वही अकर्म कहलाया। उस विषय में भगवान ने कहा श्लोक संख्या 20 में, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कि कर्मासक्ति और फलासक्ति का त्याग करके जो नित्य तृप्त है, आत्मा में भगवान में नित्य तृप्त है, भगवान में ही रमण कर रहा है और निराश्रय है, आशा से फलाशा से बंधा नहीं हुआ है जो, तो वह व्यक्ति कर्म करते हुए भी, कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी मानव कर्म में प्रवृत्त नहीं है। नैव किंचित करोति सः, वह मानव कुछ नहीं कर रहा है। कर सब रहा है, लेकिन राग न होने के कारण मानव वह कुछ नहीं कर रहा है। और फिर आगे भगवान ने कहा, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। निराशी हो गया है, आशा रहित हो गया है, किसी प्रकार की आशा नहीं है उसको, और जिसका अंतःकरण मन बुद्धि इंद्रियां आदि संयमित हैं, जो जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय होकर के समस्त भोगों का जिन्हें मन से परित्याग कर दिया है, तो वह संपूर्ण आशा से रहित होने के कारण वह केवल शरीर से कर्म करता है, मन से कर्म नहीं करता है। मन में तो भगवान को बसा रखा है, इसलिए केवल शरीर से कर्म करता हुआ व्यक्ति कर्मजन्य जो दोष है वो पापों से लिप्त नहीं होता। यहाँ पर बार बार पाप शब्द आता है और आ रहा है, आगे भी आएगा, किल विषम न आपनोति। तो यहाँ पर किल विषम पाप, हालांकि अर्जुन तो पाप कर्म करने नहीं जा रहा है, उसके लिए तो विधेय कर्म है, उसके लिए तो पुण्य कर्म है, क्योंकि जो जिसके लिए विहित कर्म होता है वो पुण्य कर्म होता है। तो बार बार पाप कर्म इसलिए कहा जा रहा है कि न पापम अवाप्नोति या न किल विषम अवाप्नोति इत्यादि जो कथन आ रहे हैं, इसका मतलब भगवत प्राप्ति की दृष्टिकोण से पुण्य कर्म भी एक प्रकार का पाप ही होता है, क्योंकि वो भी बंधन का कारण होता है। तो भगवत प्राप्ति की दृष्टिकोण से, मोक्ष की दृष्टिकोण से, निश्रेयस की दृष्टिकोण से पुण्य कर्म भी बंधन का कारण होने से वह भी पाप ही जैसा हो जाता है साधक के लिए। एक ब्रह्मज्ञानी के लिए, एक भगवान के भक्त के लिए पुण्य कर्म भी पाप जैसा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर नापनोति किल विषम, यानी कि पाप से वो युक्त नहीं होता है, पाप को प्राप्त नहीं होता है, इसका तात्पर्य पुण्य कर्म ही है, लेकिन भगवत दृष्टिकोण से वही बंधन का कारण होने से पाप जैसा होता है। पाप तो नहीं होता, परंतु पाप जैसा होता है, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति नहीं करा रहा है, उसमें भी स्वार्थ है। पुण्य कर्मों में भी स्वार्थ है, वो भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भी कालांतर में, दूसरे जन्म में अच्छा से अच्छा शरीर, अच्छे से अच्छे भोग सामग्री प्राप्त हो, इस स्वार्थ से वशीभूत होकर के हम पुण्य कर्म कर रहे हैं। तो वो भी मानव भगवत प्राप्ति में बाधा होने से पाप ही है, इसलिए पाप कहा। और फिर आगे भगवान ने कहा श्लोक संख्या 22 में कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कि जो भगवान के विधान के द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ पूर्वक जो भी फल प्राप्त हो गया है उससे संतुष्ट है, जिसको जो भी फल प्राप्त हो गया है भगवान के विधान के अनुसार उसमें संतुष्ट है। कोई द्वंद्व नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई हर्ष नहीं है, कोई शोक नहीं है। इस प्रकार से हर्ष और शोक से रहित
और किसी से कोई द्वेष भी नहीं उसको, विमत्सरः, किसी से ईर्ष्या भी नहीं है, और सिद्धि और असिद्धि में सम है। सिद्धि का मतलब उसका कार्य सिद्ध हुआ, परिणाम अच्छा हुआ अथवा नहीं हुआ, सफल हुआ अथवा असफल हुआ। तो सफलता और असफलता, सिद्धि और असिद्धि में जो सम हो चुका है, तो वह व्यक्ति कृत्वापि न निबध्यते, कर्म करते हुए भी वो बंधन में नहीं आता। तो इस प्रकार से ऐसे कर्म अकर्म कहलाते हैं, जो कर्म करते हुए बंधन का कारण नहीं होते। और आगे भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 23 में, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाया शरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। करें गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः, जो निरंतर ज्ञान में अवस्थित है, जिनका चित्त निरंतर ज्ञान में अवस्थित है, यानी कि भगवान में रमण कर रहा है जिसका चित्त, भगवान एक क्षण के लिए भी जिसके मन से विस्मृत नहीं हो रहे हैं, कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म करते हुए भी उसकी जो स्मृति है वह भगवदाकार कारिता है, उसकी वृत्ति जो है भगवदाकार कारिता है, उसके मन से, उसके स्मरण से, उसकी स्मृति से भगवान निकल ही नहीं रहे। तो ऐसे जो ज्ञानावस्थित चित्त वाला है, जिसका निरंतर चित्त भगवान में लगा हुआ है, और जिसका गत संगत से आसक्ति, राग, स्वार्थ चला गया है और मुक्त हो चुका है, देह से भी अभिमान रहा, किसी प्रकार का उसे कोई अभिमान नहीं रहा, देहासक्ति भी नहीं रही, देह से भी अब ऊपर उठ चुका है, क्योंकि जैसे ही भगवान में रमण करते हैं तो देह की सुध भूल जाते हैं। नहीं तो यदि भगवान का स्मरण नहीं करेगा, जिसके बुद्धि का विषय भगवान नहीं बने हैं, उसके लिए शरीर और संसार ही बुद्धि का विषय बनता है, तो शारीरिक स्तर पर जीता है, और शारीरिक स्तर पर जीतने से इंद्रियों से होने वाले जो सुख हैं, उपभोग हैं, उसी में रमण करता है। लेकिन जो इससे ऊपर उठ चुका है, परमात्मा में जो रमण कर रहा है, वो इंद्रियों से ऊपर उठ चुका होता है। इंद्रियों से जो ऊपर नहीं उठता वो परमात्मा में रमण कर ही नहीं सकता। इसलिए जिसकी बुद्धि भगवान में लग गई वो तो देह भाव से ऊपर उठ ही जाता है। इसलिए मुक्त कहा कि वो जो देहाभिमान से भी मुक्त हो चुका है, ऊपर उठ चुका है। और उसके कर्म कैसे हैं? तो भगवान करे कि यज्ञाय आचरतः समग्रम कर्म प्रबलीयते, यज्ञ के लिए है। यज्ञ का यहाँ पर तात्पर्य व्यापक अर्थ से है कि यज्ञ में एक भावना होती है कि इदं न मम, यह मेरा नहीं है, ये जो कुछ भी है, इदम राष्ट्रा इदं न मम, ये मेरा नहीं है, राष्ट्र के लिए है, भगवान के लिए है। इस प्रकार से जो यज्ञ में ये भावना होती है, इसी भावना को लेकर के जो कर्म करता है, मानो ये मेरा नहीं है, ये मेरे द्वारा कृत नहीं है, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, अभी तो मेरा कर्ता तो स्वयं भगवान ही है। इस भाव से जो कर्म करता है, तो कह रहे हैं भगवान समग्रम कर्म प्रविलीयते, उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। यानी कर्म विलीन होने का मतलब कर्म निष्फल हो जाते हैं। निष्फल का तात्पर्य यहाँ पर जन्म रूपी फल से है कि जन्म रूपी फल दिलाने वाला नहीं होता है, और जन्म दुख का कारण है, इसलिए दुख रूपी फल दिलाने में जो निष्फल हो जाता है, मानो विलीन हो गया। तो इस प्रकार से जो कर्म करता है, मैं और मेरेपन की भावना से रहित होकर के, स्वार्थ से रहित होकर के, राग द्वेष से रहित होकर के, देहाभिमान से ऊपर उठ करके, आत्मभाव में स्थित होकर के, सब मेरे हैं, मेरे में सब है और मैं सब में हूं, इस प्रकार की भावना से जो युक्त होकर के कर्म करता है, मानो उसके सारे कर्म विलीन हो गए, यानी कि अब वो बंधन में डालने वाले नहीं होंगे। ऐसे कर्म अकर्म कहलाते हैं, वो बंधन के कारण नहीं बनते। और उसी भाव को बता रहे हैं भगवान कि वो कर्म करते समय ऐसे कर्मयोगी की कैसी भावना होती है, क्योंकि ज्ञान अवस्थित चेतसः, उसका चित्त ज्ञान में अवस्थित हो गया, भगवान में अवस्थित हो गया है। तो भगवान में जिसका चित्त अवस्थित हो जाता है, वो कर्म करते समय उसकी दृष्टि कैसी होती है, इसका वर्णन भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 24 में। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। करें भगवान कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि, उसके लिए जो अर्पण है, अर्प्यते अनेन इति अर्पणम श्रुवादि आदि का यहाँ पर कथन किया जाता है कि हवि अर्प्यते अनेन इति अर्पणम श्रुगादि, जो भी साधन है, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ के लेकर को बात कर रहे हैं, यज्ञ को दृष्टांत देकर के समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यज्ञ से यहाँ पर व्यापक अर्थ लिया जाएगा, परंतु प्रसंग में यज्ञ से समझा करके और अन्यों में ये घटा लेना चाहिए कि जैसे यज्ञ के लिए कर्म करता है जो, यानी कि
यह मेरा नहीं है, इस भाव से जो कर्म करता हूं, मैं इस कर्म का करता नहीं हूं, जो भी है ये सब मेरा नहीं है, सब राष्ट्र का है, सब भगवान का है, सब समाज की सेवा के लिए, इस प्रकार से जो यज्ञ के लिए कर्म करता है, उसमें वो क्या कहता है कि अर्पणम ब्रह्म। ये जो अर्पण है, यानी कि अर्पण करने के लिए वहाँ कुछ संसाधन होते हैं, सुरवा आदि, चम्मच इत्यादि, जिसमें यज्ञ में हम आहुति डालते हैं। तो वो जो कर्म करने के जो साधन है, सुरवा आदि, उसको भी वो कहता है कि ब्रह्म ही है। ये सुरवा यानी कि कर्म के साधन भी ब्रह्म ही है। और हविर ब्रह्म, और ये हवि भी क्या है, हवन में जो डालने योग्य जो सामग्री है, द्रव्य है, ये हवि भी ब्रह्म ही है। तो कर्म के साधन भी जो सुरवा आदि है, द्रव्य आदि है, ये भी साक्षात ब्रह्म ही हैं। और ब्रह्मणा ब्रह्माग्नौ हुतम, ब्रह्म के द्वारा ब्रह्माग्नि में हवन किया जा रहा है, यानी कि ये हवन करने वाला भी ब्रह्म है और जिसमें आहुति दी जा रही है अग्नि में, वो अग्नि भी साक्षात ब्रह्म है। इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत होकर के और वह कर्म करता है। और तेन ब्रह्म कर्म समाधिना, यानी कि ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला जो फल है वो भी ब्रह्म ही है। यानी कि देखिए यहां पर सब कुछ ब्रह्ममय दिख रहा है। जिसका चित्त ब्रह्मनिष्ठ हो गया है वो सब जगह ब्रह्म को ही देख रहा है। ये जो कर्म के साधन हैं वो भी ब्रह्म है। कर्ता मैं साक्षात मैं भी ब्रह्म हूं, क्योंकि मेरे अंदर जो क्रिया आ रही है, मेरे अंदर जो ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, संकल्प शक्ति है, सब भगवान से ही है, तो मानो भगवान ही है। तो मेरे अंदर जो सामर्थ्य आ रहा है ये भी भगवान है, जो मैं क्रिया कर रहा हूं ये भी भगवान है, जिसके माध्यम से कर रहा हूं संसाधनों के द्वारा वो भी भगवान है, जिसमें कर रहे हैं, जिसमें आहुति दे रहे हैं वो भी भगवान है, और जो फल प्राप्त होगा वो भी भगवान है। इस प्रकार से दृष्टि होती है जो जिसका चित्त निरंतर ब्रह्म में रमण करता है, वो सब जगह ब्रह्म को देखता है, यानी कि सब में अभेद दृष्टि रखता है, ब्रह्म के अतिरिक्त उसको नजर ही नहीं आता कुछ भी। तो इस प्रकार के दृष्टि से जब युक्त होता है और सब जगह देखता है कि सब भगवान ही कर रहे हैं, वो सब जगह चाहे बुरा हो या भला हो, ये भगवान की माया शक्ति है। किसी को उसके कर्मों के अनुरूप बुरा फल भी दिलाते हैं, भगवान ही देते हैं, लेकिन उसके कर्म को ध्यान में रख करके देते हैं। इसलिए वो जो भी बुरे से बुरे लोग हैं वो सब भगवान से ही हैं, अच्छे से अच्छे लोग सब भगवान से ही हैं, क्योंकि नियंत्रण तो सब करने वाले भगवान ही हैं। क्योंकि जिसके कर्म खराब हैं उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं भगवान। तो जबरन उसको जो है, जिसके प्रारब्ध में, जिसके कर्म में दोष रहता है, पाप रहता है, उसको आप कितना भी समझा लीजिए, कितना भी ज्ञान दे लीजिए, लेकिन भगवान उसके बुद्धि पर ऐसा नियंत्रण करते हैं कि कर्म में पाप है तो आप चाह करके भी उसे सुखी नहीं बना सकते। उसका सत्कर्म पर नहीं हो जाएगा, असत्कर्म। क्यों? क्योंकि पाप कर्म है मूल में। तो इस प्रकार से जब हम सोचते हैं, देखते हैं, तब कहते हैं कि देखिए भगवान कैसे सबको नचा रहे हैं। तो सब ही नचावत राम गोसाई वाली जो बात है, वह दृष्टि यहां पर विकसित हो जाती है उस साधक की। सब जगह कहीं भेद नहीं देखता और किसी से द्वेष भी नहीं करता। व्यवहार में भले ही वह यह कह सकता है कि इसके साथ रहेंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे, इसके साथ रहना चाहिए, नहीं चाहिए, परंतु द्वेष नहीं करेगा। पापी के साथ भी द्वेष नहीं कर सकता। पाप कर्म का निदान करना, उसके लिए प्रयत्न करना तो ये कर सकता है, परंतु पापियों से भी द्वेष नहीं करता। तो इस प्रकार से सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के जिसका अंतःकरण भावित है, उसके सारे कर्म मानो विलीन हो जाते हैं। वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते, वो अकर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लाक्षणिक यज्ञों का वर्णन यहाँ पर भगवान करने जा रहे हैं। कुछ यज्ञ हैं जो आगे भगवान वर्णन करने जा रहे हैं। यज्ञ सदृश हैं, क्योंकि यज्ञ तो एक अग्निहोत्र में हम समझते हैं कि यज्ञ मतलब अग्निहोत्र, हवन, होम, उसको हम यज्ञ कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। परंतु यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि यज्ञ व्यापक अर्थ में है। जहां में जैसे पूर्व में भी श्लोक संख्या 23 में यज्ञाय आचरतः कर्म आया है, यज्ञ के लिए कर्म कर रहा है। यज्ञ के लिए अर्थात इदं न मम की भावना से जो कर्म कर रहा है, ये मेरा नहीं है, मैं और मेरेपन की भावना का त्याग करके जो कर्म करता है। अथवा इसका और भी तात्पर्य होगा कि जैसे यज्ञ होता है तो यज्ञ में हमें त्याग करना पड़ता है। यज्ञ में हम यज्ञ करेंगे तो उसमें सामग्री का, अपने पैसे का खर्च करना पड़ेगा, सामग्री का त्याग करना पड़ेगा।
तो यज्ञ के लिए कुछ द्रव्य का त्याग करना पड़ेगा, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, समय भी अपना खर्च करना पड़ेगा, श्रम भी खर्च करना पड़ेगा। बिना त्याग किए यज्ञ संभव ही नहीं है। इसलिए यज्ञ जैसे त्याग पूर्वक किया जाता है, ऐसे ही मानो सब कर्म त्याग पूर्वक कर रहा है। सब कर्मों में त्याग है, व्यक्तिगत सुख की कामना नहीं है, सब त्याग कर रहा है, अपने सुख का त्याग कर रहा है, राग द्वेष का त्याग कर रहा है, अहमत्व ममत्व का त्याग कर रहा है। इस प्रकार त्याग पूर्वक जो कर्म करता है उसके सारे कर्म अकर्म कहलाते हैं, वो बंधन में नहीं आते। तो इस प्रकार से कुछ यज्ञ का यहाँ पर केवल यज्ञ अग्निहोत्र होम ही नहीं है, अपितु इसके अतिरिक्त भी यज्ञ हैं कुछ, उन यज्ञों का यहाँ पर भगवान वर्णन करने जा रहे हैं और कह रहे हैं श्लोक संख्या 25 में, दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजिह्वति श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। कह रहे भगवान के अपरे योगिनः दैवम यज्ञम एव पर्युपासते। कुछ योगी होते हैं वो दैव यज्ञ की उपासना करते हैं। दैव यज्ञ का मतलब जो हम अग्निहोत्र के माध्यम से यज्ञ करते हैं और जिसमें हम द्रव्य की आहुति देते हैं और द्रव्य से संबंधित मंत्र और देवता रहता है, तो द्रव्य मंत्र देवता पूर्वक आहुति देते हैं। इस देवता के लिए ये मंत्र हैं और इसके ये द्रव्य हैं, उसको छोड़ते हैं, हम अग्निहोत्र करते हैं अग्नि में। तो इस प्रकार से कुछ योगी तो ये देव यज्ञ करते हैं, इसे देव यज्ञ बोलते हैं। इसे ही भगवान आगे द्रव्य यज्ञ कह करके संबोधित किया है। तो कई प्रकार के यज्ञ संपादित किए जाते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के यज्ञ रूपी कर्म में सब संलग्न रहते हैं। उन यज्ञ के प्रकार भगवान बता रहे हैं कि एक साक्षात यज्ञ है जो अग्निहोत्री है, यज्ञ के माध्यम से भगवान की उपासना करते हैं और वेद देवों के रूप में भगवान को देखते हैं। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा इत्यादि रूप में देवताओं की उपासना करते हैं। तो कुछ तो ये भी एक यज्ञ है जिसे देव यज्ञ या द्रव्य यज्ञ कहते हैं, ऐसे भी उपासना करते हैं। और कोई व्यक्ति जो है ब्रह्माग्नौ यज्ञेन यज्ञम उपजिह्वति, कोई तो ब्रह्माग्नि में यानी कि ब्रह्म को ही अग्नि बना लिया और उसमें ही अपने आत्मा को ही हवि बना दी, तो इसको ज्ञान योग कहते हैं। जैसे सन्यासी जो होता है उसके लिए विधान होता है कि वह समारोपणाद आत्मन्य प्रतिषेध, एक सूत्र है न्याय शास्त्र में, उसमें कहा कि वह जो सन्यासी है अपने आत्मा में ही उस अग्नि का अध्यारोप कर लेता है, यानी कि परमात्मा को ही अग्नि मान लिया और आत्मा को हवि मान लिया और उसमें आत्मज्ञान रूपी हवि से परमात्मा में मानो हवन कर रहा है। तो उसका हवन जो है अंदर चल रहा है, उसका यज्ञ अंदर चल रहा है, इससे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। आत्मज्ञान में आत्मा को परमात्मा में लगा दिया, ज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरंतर भजन कर रहा है और जिसकी बुद्धि निरंतर परमात्मा में लगी हुई है, ऐसे ब्रह्म ज्ञान रूपी उपासना कर रहा है भगवान की। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मानव यज्ञेन यज्ञम उपजिह्वति, यज्ञ के द्वारा यज्ञ का, क्योंकि यहां पर यज्ञ के द्वारा यज्ञ को कहा है, भगवान को भी यज्ञ शब्द से कहा जाता है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान सुचंत यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः, मंत्र जो वेद में आते हैं उसमें वहां पर कहा गया है कि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, यज्ञ के द्वारा यजनीय पुरुष जो भगवान हैं उनको देवताओं ने सबसे प्रथम उपासना की। तो यज्ञेन यज्ञम उपजिह्वति, यज्ञ के द्वारा यज्ञ को यानी कि यजनीय पुरुष को, परमात्मा को पहले सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं ने किया और वहां से परंपरा चली। तो कुछ लोग इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ के द्वारा परमात्मा का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो वहां पर भगवान ही अग्नि है, ब्रह्म ही अग्नि है और आत्मा ही वहां पर हवि समझनी चाहिए। तो ये दूसरा यज्ञ हो गया। और एक तीसरा यज्ञ भगवान कह रहे हैं कि कई लोग क्या हैं, तप यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ हो गया,
अब तप यज्ञ कह रहे हैं कि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य संयमाग्निषु जुह्वति। बहुत लोग हैं कि अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं, नेत्र को, कान को, जिह्वा को, त्वचा को, इन इंद्रियों को, और आदि शब्द से ले लीजिए, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, सबका ले लीजिए, वाक पाणी पाद पाई उपस्थ चक्षु श्रोत्र वाक त्वक इत्यादि, इन सबको ले लीजिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इंद्रियों को संयमित करते हैं, एक मर्यादा में रखते हैं कि मेरे को ये नहीं देखना है, ये नहीं सुनना है, ये नहीं चखना है, ये नहीं स्पर्श करना है। इस प्रकार से संयमित करते हैं, मर्यादा में लगे। शास्त्र की मर्यादा में, जो शास्त्र में मर्यादा बनाई गई है कि ये देखना, ये छूना, ये चखना, ये नहीं चखना, ये नहीं छूना, ये नहीं देखना इत्यादि मर्यादा में रखते हैं, तो मानो उनकी मर्यादा ही वो अग्नि हो गई, वो संयम ही अग्नि हो गई, और उस संयम रूपी अग्नि में अपने इंद्रियों को, विषयों को मानो आहुति दे रहे हैं, जला रहे हैं। संयम रूपी अग्नि में अपने इंद्रियों के विषयों को वो जला रहे हैं, इसलिए ये भी एक प्रकार का यज्ञ हो गया। ये भावना ही है सब, ये भावना से यज्ञ, तप भी एक यज्ञ हो गया कि संयम रूपी अग्नि में वह श्रोत्र आदि इंद्रियों को, अन्य मतलब कुछ भिन्न लोग इस प्रकार से उपासना करते हैं, इस यज्ञ में लगे रहते हुए कि अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं। संयम क्यों? क्योंकि संयम करने में कष्ट होता है, संयम में जलना पड़ता है, क्योंकि इंद्रियों का अभ्यास पूर्वक रहता है, विषयों के भोग का अभ्यास रहता है, और जैसे ही संयम करते हैं तो जलना पड़ता है। इसलिए मानो वो संयम ही अग्नि है और उसमें अपने इंद्रियों को हवि दे रहे हैं, यानी कि भोग नहीं कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो ये तप यज्ञ है। और कुछ लोग हैं कि शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ लोग ये है कि इसको स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। इंद्रिय ही यहां पर अग्नि हो गई, वहां पर तो पहले संयम अग्नि थी, और यहां पर इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्दादि विषयों का हवन करते हैं, यानी कि इंद्रियां अग्नि हो गई और इसमें शब्दादि विषयों का हवन करने का मतलब ये होगा कि शब्द भोग नहीं कर रहे हैं, अभी तो शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, अधिक से अधिक शास्त्र सुन रहे हैं, भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। इस प्रकार से वह सत्संग, स्वाध्याय इत्यादि में रत हैं, मानो इंद्रियों को ही उन्होंने अपना अग्नि बना लिया और उसमें अच्छी अच्छी बातें भर रहे हैं, अच्छी चीजें देख रहे हैं, अच्छी चीजें छू रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार से वह मानो अपने इंद्रिय रूपी अग्नि में विषयों रूपी हवि का यजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विषय कौन होने चाहिए? शब्दादि विषय शास्त्रोचित होने चाहिए। शास्त्र में जो कहे गए हैं, जो शब्द हैं, आदि से रूप आदि भी ले लेना चाहिए। तो इसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ, कि वो व्यक्ति स्वाध्यायरत है, क्योंकि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदः, ऐसा उपनिषद का उद्घोष है कि स्वाध्याय और प्रवचन में कहीं प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये निरंतर की चीजें हैं, रोज स्वाध्याय करना चाहिए, रोज उपदेश देना चाहिए। इस प्रकार से शब्द आदि जो द्रव्य हैं, द्रव्य सदृश हो गए और इंद्रियां अग्नि हो गई, तो उस शास्त्र में रमण करने वाले जो लोग हैं, नित्य सत्संग श्रवण कर रहे हैं, तो मानो उनकी इंद्रियां ही अग्नि हो गई और शब्द आदि विषय ही उसमें हवि हो गए। तो इस प्रकार स्वाध्याय यज्ञ में भी बहुत लोग रत रहते हैं। और आगे भगवान कह रहे हैं, 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जिह्वति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रताः। करेंगे अपरे कुछ लोग, यानी कि इससे भिन्न और भी कुछ लोग हैं, वो इस प्रकार से हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। वो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, समस्त इंद्रिय के कर्मों का पूर्ण रूप से, और साथ में प्राण कर्माणि, प्राणों की क्रियाओं को भी, लेकिन जो श्वास प्रश्वास ले रहे हैं हम, इस श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को भी, जो ज्ञान दीपिते, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योगाग्नौ जिह्वति, आत्म संयम रूपी योगाग्नि में हवन कर देते हैं। ये योग यज्ञ है। योगी लोग करते हैं कि समस्त इंद्रियों और प्राणों को रोक करके ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से, ध्यान धारणा और समाधि के माध्यम से प्राणायाम आदि जो प्रक्रिया अष्टांग योग की बताई गई है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
उस प्रक्रिया के माध्यम से अपने समस्त इंद्रियों के कर्मों को और प्राण कर्मों को रोक करके मानव आत्म संयम रूपी अग्नि में उसका हवन करते हैं और उससे उनको क्या मिलता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान की दीप्ति होती है। ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते हैं, जो योग सूत्र में कहा।